हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वरुण शर्मा आपका जिला विज्ञान पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आज हम कोविड-19 के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर अभी सेकेंड वेव आ चुकी है कोरोना की, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा केसेस आपके आ रहे हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि इसके पीछे जो सेकेंड वेव आई है, इसके पीछे कारण क्या है। इसकी हम कंपेरिजन करेंगे आपकी यूएस के साथ कि यूएस के अंदर जो सेकंड वेव आई थी और इंडिया में जो आई है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर हम ये भी जानेंगे कि कोरोना वायरस आपका फैलता क्यों है, क्यों कहा जाता है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी आपको फीवर आता है, कफ आता है, और हमारी बॉडी अपने आप इसके लिए कैसे रिएक्ट करती है। और लास्ट में हम ये वैक्सीन्स की भी बात करेंगे कि वैक्सीन्स आपकी कैसे काम करती हैं और कोरोना वायरस के खिलाफ वो कैसे हमारी मदद कर सकती हैं और कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पहले बेसिक से कोविड-19 के। तो अगर आप पहली चीज देखें तो कोरोना वायरस की जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी, आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। पहला केस की बात करें तो आपका रिपोर्ट कब हुआ था, 31 दिसंबर को हुआ था 2019 को, और लगभग 3 महीने से कम टाइम के अंदर इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। अगर मैं 28 अप्रैल की बात करूं, यानी आपके 31 दिसंबर से 28 अप्रैल तक 3 महीने के आसपास होते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे तो जितने भी वर्ल्ड वाइड के अंदर 212 कंट्रीज के अंदर हर जगह इसके केसेस रिपोर्ट होने स्टार्ट हो गए थे। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है कि आपको फीवर हो, ड्राई कफ हो, आपको टायर्डनेस हो, और ये आपके लेस कॉमन सिम्टम्स हैं जिनके बारे में आपने हर जगह सुना होगा। तो हम ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम आपकी सेकंड वेव के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर जो फर्स्ट वेव आई थी वो फर्स्ट वेव आपकी सितंबर के दौरान आई थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सितंबर के दौरान यानी 7 सितंबर के आसपास आपकी फर्स्ट वेव कोरोना की इंडिया के अंदर आई थी। शुरुआत आपकी मार्च से हो चुकी थी और आपको सितंबर के अंदर इसकी पहली वेव देखने को मिली थी। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे यहां पर ग्राफ आपका केसेस का डिक्लाइन जा रहा है। अगर मैं आपकी बात करूं तो अब सेकेंड वेव को अगर आप ध्यान से देखें तो अप्रैल के शुरू से ही आपको सेकेंड वेव देखने को मिली है और अभी इंडिया के अंदर सेकेंड वेव चल रही है। इसका अभी तक ये नहीं पता कि पीक कब आएगा। अगर साइंटिस्ट की माने तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इसका पीक आपके मई के मिड में आने वाला है। और यकीन मानिएगा ये सेकेंड वाली जो वेव है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर हम यूएस का कंपेरिजन करें तो यूएस के अंदर जब आपकी सेकेंड वेव आई थी तो यूएस के अंदर सेकेंड वेव के अंदर क्या था कि आपके 55,000 केसेस आपके वहां पर रेगुलर आ रहे थे। बट इंडिया के अंदर अभी सेकेंड वेव के अंदर 2 से 3 लाख केसेस आ रहे हैं। और ये अनुमान है साइंटिस्ट का कि मई 10 के आसपास जब ये पीक पे पहुंचने वाला होगा तो ये केसेस आपके 4 से 5 लाख भी आपके दिन के आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की सिचुएशन है हम सभी के लिए। अगर मैं बात करूं स्प्रेडिंग रेट के बारे में तो जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है इसका स्प्रेडिंग रेट बहुत ही ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा अभी आपकी खतरनाक हो गई है। और यकीन मानिएगा कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक किस उम्र के लोगों के लिए, ये हम उम्र लोगों के हैं, यानी जो आपके 18 प्लस हैं और 45 से नीचे हैं। क्यों? क्योंकि जो 45 प्लस है उनको वैक्सीन तो लग चुकी है। अब बचे कौन? हम ये लोग बचे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो उनको ज़्यादा खतरा नहीं है। तो यानी ये जो 18 प्लस और 45 से नीचे वाला वर्ग है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा कोरोना की सेकेंड वेव का खतरा है। अगर आप यहां पर देखें तो बहुत ही ज्यादा लाशें आपकी यहां पर जलाई जा रही हैं, बहुत ही ज्यादा डेथ रेट भी इसकी इंक्रीज हो चुकी है। यहां पे गवर्नमेंट का कहना है कि इनको अलग से इसलिए जलाया जा रहा है, इनकी बॉडी लोगों को नहीं दी जा रही क्योंकि यहां से वायरस आपके दूसरे लोगों के अंदर भी जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कोरोना स्प्रेड कैसे होता है, यानी कोविड आपके कैसे स्प्रेड होता है। तो आपको पता है कि कोरोना क्या है, आपकी एक एयरबॉर्न डिजीज है। तो हवा के अंदर मौजूद अगर इसके पार्टिकल्स होते हैं तो आपके नोज से ये आपके लंग्स के अंदर एंटर करते हैं। एक बात मैं अगर आपको और बताऊं तो कोरोना आपके डायरेक्टली ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप सोचेंगे कोविड वायरस आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाए और आपको कोरोना हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। आपका ये इनडायरेक्ट मेथड से जाता है। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है इसके बारे में हम यहां पर देखते हैं।
तो कोरोना वायरस आपको काफी पिक्चर्स में आपने कुछ ऐसा देखा होगा। तो ये आप जरा डंडा सा देख रहे हैं ना, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इनको क्या कहा जाता है? इनको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। और यकीन मानिएगा कि कोविड को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपके ये स्पाइक प्रोटीन ही है। अगर किसी तरीके से अगर हम इन स्पाइक प्रोटीन को इनके अंदर से खत्म कर दें तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या करेंगे, अगर ये खत्म हो जाएंगे तो कोरोना हमारी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा डेडली नहीं होगा। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी एंट्री के लिए, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री यही दिलाते हैं आपके कोरोना वायरस को। समझ में आ गया? अब एंट्री कैसे लाते हैं? जैसे ही हमने इसको इनहेल किया, इनहेल करते ही ये कहां जाते हैं? हमारे लंग्स के पास जाते हैं। लंग्स के पास जाने के पास क्या होता है ना, इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये इसके अंदर ना ऐसा जाल टाइप का जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो ना इसको, जाल टाइप का। एक्चुअल में ये होता क्या है? ये आपका आरएनए होता है। जो वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लगा, वो वैक्सीन बनाने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश में थे कि ये जो जंजाल है ना, ये किस वजह का है, ये किस चीज का है। तो ये उनको पता लगा कि ये आपके आरएनए का है। हमारी बॉडी के अंदर डीएनए आरएनए आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसका मैं पूरा नाम बताऊं तो इसको आरएनए वायरल जीनोम के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली एंटर क्यों नहीं करता, यानी आपके ब्लड से क्यों नहीं मिक्स होता, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आप क्या देंगे? क्योंकि हमारे जो ब्लड होता है ना बेटा, अगर इसको हमारे ब्लड में एंटर करना है तो इसको पास करना होगा किससे? सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं कर सकता क्योंकि भैया ये आपको पता है कि आपकी कैसी होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये आपके वायरस को अपने अंदर से जाने नहीं दे सकती। जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं आप वो समझिएगा कि मान लीजिए एक वॉल है, अब ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को अपने अंदर से पास होने दे, नहीं, ये आपके बहुत ही लिमिटेड चीज को पास होने देती है। तो ये हमारे लंग्स से आपका हमारी बॉडी के अंदर आता है। कैसे आता है अब उसकी बात यहां पर करते हैं। जैसे ये हमारे लंग्स के पास पहुंचा, अब लंग्स के पास क्या होते हैं? छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं। ये देखो, देख रहे हो ना, ये इनको रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये यहां पर पहुंचा है ना, ये आपका कोरोना वायरस एक एंटर कर चुका है, मान लीजिए सिर्फ एक एंटर करा है। अब जैसे ये इसका स्पाइक प्रोटीन है, ये इसका स्पाइक प्रोटीन आपके इस रिसेप्टर से जुड़ेगा। ये रिसेप्टर क्या करेगा? इसको एकदम पकड़ लेगा और पकड़ करते ही इसको अंदर खींच लेगा, यानी आपकी बॉडी के अंदर लंग्स से ये कहां चले जाएगा? आपकी बॉडी के अंदर चले जाएगा। देखो जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे इससे चिपक गया है और चिपकते ही ये कहां चले जाएगा? आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया ना, अब एंटर होते ये क्या कहेगा कि भैया आप मुझे बताइए कि कॉपी मशीन कहां है। ये सोचेगा कि भैया मैं अपने जैसे को कैसे प्रोड्यूस करूं, क्योंकि अभी आपके पास कितना गया है? सिर्फ एक कोविड का पार्टिकल अंदर गया है। अब ये कोशिश करेगा कि मैं एक से क्या करूं? लाख बनाने की कोशिश करूं। तो ये तुरंत अटैक मारता है किसके ऊपर? आपके न्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियस क्या काम कर रहा होता है? न्यूक्लियस आपके प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। तो ये तुरंत न्यूक्लियस के पास जाके पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम अपना प्रोटीन कहां से बना रहे हो। तो ये बेचारा आराम से बता देता है कि भैया देखो, ये राइबोसोम है ना, ये राइबोसोम आपका प्रोटीन बना रहा है। तो ये इस न्यूक्लियस को तो बख्श देता है और तुरंत आपके राइबोसोम को पकड़ता है। राइबोसोम को कहता है तू क्या बना रहा है? वो कहता है कि भैया मैं यहां पर प्रोटीन बना रहा हूं। तो कहता है तू अब प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो कहता है अब मैं क्या बनाऊंगा? तू कह रहा है कि अब मेरे यहां पर पूरी सेना को बुलाएगा, यानी कोविड वायरस की पूरी सेना तू यहां पर इकट्ठी करेगा। तो यानी फोटोकॉपी मशीन की तरह ये यहां पर एक पार्टिकल से आपके मानेंगे नहीं कि एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर ही लाख या 2 लाख से ज्यादा ये पार्टिकल्स अपने वहां पर इकट्ठे कर लेता है। तो यानी एक ही कोविड का वायरस आपका इतना ज्यादा डेडली हो जाता है, यानी अपनी पूरी सेना को वहां पर इकट्ठा कर लेता है। अगर इसका रीजन क्या था? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन था इसका स्पाइक प्रोटीन का। अगर स्पाइक प्रोटीन नहीं होता तो वो आपके लंग से जाके रिसेप्टर से नहीं जुड़ता और वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाता। तो आई होप ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। अब सर हमारी बॉडी क्या करती है इसमें ना? हमारी बॉडी का ना एक इम्यून सिस्टम है। क्यों कहा जाता है कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है तो वो कोविड से बच जाएगा? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होगा तो वो क्या करता है? वो तुरंत आपका वहां पर अटैक में आता है। वो कहता है कि भैया शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये आपके कोविड वायरस यहां पर प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए हैं इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। तो वो क्या करता है? तुरंत इम्यून सिस्टम आता है और इनको मारने लग जाता है। कहता है कि भैया इनको सबको मारा जाए। अब इनको जितना वो मारे जा रहा है ना, आपका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? इन कोरोना वायरस को मारने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और आपको क्या आता है कोविड के दौरान?
फीवर आता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये इम्यून सिस्टम आपके इन वायरसेस को मारे जा रहा है, बट ये वायरस खत्म नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ये 10 को मारता है, 10 आपके राइबोसोम और बना देते हैं। तो ये राइबोसोम के पास जाता है इम्यून सिस्टम और पूछता है कि भैया इनका मेन रीजन क्या है, ये कहां से साले इतने सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं कोरोना वायरस। तो वो बताता है राइबोसोम कि ये आपका सारी जो कहानी रची धरी है, ये किसने रची है? आपके लंग्स ने रची है। लंग्स आपका इसको अंदर लेके आ रहा है, लंग्स से आपका यहां से अंदर आया, जिस वजह से स्पाइक प्रोटीन यहां पर आपका जुड़ा और जिस वजह से यहां पे इसने मेरे पास आके अटैक करा और यहां पे आपके इतने सारा कोविड वायरस को यहां पर इसने प्रोड्यूस करा। तो ये तुरंत दिमाग लगाता है, कहता है कि भैया मेन रीजन ये स्पाइक प्रोटीन है ना, ये जो स्पाइक प्रोटीन नहीं तो आपका करा है, कहता है साला इसको ही खत्म किया जाए। तो इसको खत्म कैसे करता है ना, ये अपनी बॉडी से क्या करता है, अपना इम्यून सिस्टम अपने आप क्या करता है, यहां पर एंटीबॉडीज को जनरेट करता है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती है ना, ये इसको मारती नहीं है, ये इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ये स्पाइक प्रोटीन है, इसके ऊपर जाके आपकी ऐसी अटैच हो जाती हैं। अब स्पाइक प्रोटीन से अटैच हो चुकी है, अगर ये एंटीबॉडीज आपके स्पाइक प्रोटीन से अटैच हो गई तो क्या हो गया, अब ये जाके राइबोसोम से नहीं जुड़ेगा। अब ये राइबोसोम से नहीं जुड़ पाएगा तो इसकी अब प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है उसमें ये ज्यादा आपके प्रोड्यूस होंगे और ये आपके जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतने ज्यादा ये स्पाइक प्रोटीन के ऊपर अटैक करेंगे और आपके फैलने को वहां से रोक देंगे। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि ये आपकी वैक्सीन कैसे वर्क करती है इस कोरोना वायरस में। तो देखिए, आपको मैंने बताया कि जो ये कोविड का वायरस था, इसके अंदर था कौन सा मटेरियल, इसके अंदर आपका आरएनए था। हमारी बॉडी के अंदर दोनों चीज मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? एक आपका डीएनए मौजूद होता है और एक आपका आरएनए मौजूद होता है। आरएनए आपका ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर होता है और ये कैसा होता है बेटा, आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है ना, अब ये देखिए ये क्या करेगा, आपका जो वायरस है, वायरस क्या था, आपका आरएनए था। तो वैक्सीन दो तरीके से वर्क करती है। पहली वैक्सीन की मैं बात करूं आपसे तो वो किसकी है, आपकी ऑक्सफोर्ड की, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और इसका नाम क्या है, कोविशील्ड। ये कोविशील्ड वर्क करती है आपके आरएनए पे। अब ये आरएनए पे कैसे वर्क करती है ना, ये आपको क्या करेगी, ये जैसे ही आप बॉडी के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे ना, तो बॉडी को अंदर इंसर्ट करते ही क्या करेगी, ये फॉल्स आरएनए की यहां पे प्रोडक्शन करने लग जाएगी। यानी आपकी जो ये एंटीबॉडीज थी ना, इस एंटीबॉडीज की क्या कर देगी, अमाउंट को बहुत ज्यादा आपकी इंक्रीज कर देगी। अब एंटीबॉडीज आपने जैसे ही वैक्सीन ली, आपकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी इंक्रीज हो गई हैं। अगर एंटीबॉडीज अपने आप इंक्रीज हो गई हैं तो अगर आपका कोविड वायरस इन फ्यूचर आता है तो वो आपको वहीं पर उसको आपकी एंटीबॉडीज मार देंगे। तो आपने काफी बार देखा होगा कि वैक्सीन लगवा के लोगों को बुखार आता है, तो बुखार आने का रीजन भी यही है क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद आपकी बॉडी लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, जिस वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है और लोगों को काफी बार हल्का फीवर और हेडेक का इसका सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी जो वैक्सीन इंडिया के अंदर मौजूद है वो कौन सी है, आपकी ये वाली कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की। ये किस पे वर्क करती है ना, ये दूसरे चीज पे वर्क करती है, ये इनएक्टिव वायरस पे वर्क करती है। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता क्या करते हैं, जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस की आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये क्या है, आपका आरएनए है, मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए। तो इसको क्या किया जाता है ना, इसको लैब के अंदर क्या किया गया, काफी ज्यादा डेड बना दिया गया। इसको डेड बनाया गया, मतलब आपका जो बहुत ज्यादा एक्टिव था, इसको क्या किया गया, डेड बनाया गया है। और डेड बनाने के बाद इसकी हालत इतनी खराब कर दी कि मतलब ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर अगर ये एंटर हो जाए तो आपकी बॉडी को ये नुकसान नहीं करेगा। तो ये क्या किया जाता है ना, ये डेड जो वायरस है इसको आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। मतलब बाहर से ही आपका कोरोना वायरस आपकी बॉडी में डाला जा रहा है, यानी कोवैक्सीन के रूप में। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये वाला वायरस इंसर्ट कर दिया है, आपकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, अब एंटीबॉडीज का काम क्या है कि भैया इस वायरस को मार गिराए जल्दी से जल्दी। तो ये वायरस तो ऑलरेडी वीक था,
आपने वीक बना दिया था, तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इसको मारने लग जाती हैं। और इसको मारती है तो यानी एंटीबॉडीज को पता लग जाता है कि भैया ये ऐसा कुछ आने वाला है और ये वीक इन नेचर का है, तो इसको मारा जाए जल्दी से जल्दी, तो इसको मारने लग जाती हैं। अगर गलती से अगर आपका एक न्यू वायरस यानी जो आपका ओरिजिनल कोविड वायरस है वो भी एंटर कर जाए, तो वो भी क्या था, आपका mRNA था, तो साथ तो इसको तो मार ही रही है, हाथों हाथ वो इसको भी लपेट लेती हैं। तो अगर वैक्सीन लगने के बाद आपका जैसे मार धाड़ का प्रोसेस होता है, ये एंटीबॉडीज का होता है, तो इसके अंदर भी आपको फीवर देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों वैक्सीन है, मैंने आपको दोनों फिनोमिना बता दिए। इतना फिनोमिना बहुत है, मैं चाहूं तो बहुत डिटेल में बता सकता हूं, बट इतनी ज्यादा हमें बातें नहीं समझनी। तो दोनों वैक्सीन के बारे में समझा। अब आप पूछेंगे कि सर इफेक्टिव कौन सी है? इफेक्टिव बेटा हर कोई इफेक्टिव है। ये सारी जो वैक्सीन है ये वर्क करती हैं आपके आरएनए के ऊपर, और ये वाली वर्क करती है आपकी इनएक्टिव वायरस को, यानी वायरस को क्या करने के लिए, इनएक्टिव के लिए। तभी इसका प्राइस क्या है, काफी सस्ता है। जो आपका ये सारी वैक्सीन है ना, ये आपकी दोनों वैक्सीन काफी अच्छी हैं। काफी ज्यादा स्टडीज में देखा गया है कि पहला शॉट अगर आपको कोविशील्ड का लगाया जाए और दूसरा शॉट अगर आपको कोवैक्सीन का लगाया जाए, तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि आपने आरएनए से भी प्रोटेक्शन ले ली और आपने दोनों मेथड से ले ली। बट भारत में क्या हो रहा है कि भारत में आपको अगर पहला डोज कोविशील्ड का लगाया जा रहा है, तो दूसरा भी आपको कोविशील्ड का ही लगाया जा रहा है। अगर बेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो बेस्ट एग्जांपल किसका है, आपका इजराइल का। इजराइल ने क्या करा है कि 18 से प्लस जितने भी लोग थे उन्हें फर्स्ट वैक्सीन आपके अलग कंपनी की दी है और सेकंड वैक्सीन अलग की दी है, यानी फर्स्ट आपका आरएनए पे वर्क करी और दूसरी आपकी वायरस को इनएक्टिव करने पे वर्क करी है। तो वहां पे उस कंट्री को मास फ्री बना दिया गया है, यानी वहां पर अब पेंडेमिक नहीं है। तो इंडिया को भी इसी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपकी पहली वैक्सीन किसी और की दी जाए, सेकंड वैक्सीन किसी और की दी जाए। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेज होगा उतना ज्यादा हमारे इंडिया के लिए बेनिफिट रहेगा और काफी लोग हम यहां पर बचा सकते हैं। जब तक वैक्सीनेशन सबकी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना चाहिए, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए। जब तक आपकी वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक अपने को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, अच्छा खाना खाना है, किसी से अवॉइड कांटेक्ट करना है, फेस टू फेस आप बात नहीं करनी, हमेशा मास्क लगा के रहना है। अगर मास्क लगा के रहेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे, अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहेंगे, तो इस पेंडेमिक से हम काफी ज्यादा जल्दी यहां से बाहर आ सकते हैं। 1 मई से सभी के लिए वैक्सीनेशन आपकी उपलब्ध हो गई है, तो जो भी भाई बंधु लगवाना चाहते हैं वो वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। इसके अंदर जो भी डाउट थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए है। वैक्सीनेशन से कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इनफेक्टिव है, आपके सिर में दर्द हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, वो होना अच्छी बात है क्योंकि वो एंटीबॉडीज आपकी जनरेट कर रहा है। प्रोटेक्शन आपको पता है कि आप डिस्टेंस करके रखिए। ये कुछ मेडिसिन के नाम है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप घबराइए मत। आपके साथ फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए और प्रॉपर आप क्या कीजिए, गाइडेंस लीजिए। अपने आप डॉक्टर मत बनिए, लोगों से राय मत लीजिए, डॉक्टर से पूछिए, फोन पे पूछिए कि क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, अपने आप मेडिसिन को ना लें। तब भी कुछ एसेंशियल मेडिसिन जो सप्लाईज हैं जो आपकी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिखी है, आप इनमें से फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। पूरा कोरोना वायरस के ऊपर जो भी चीजें थी हमने कवर करी हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ अच्छी बात सजेस्ट करनी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।